हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय स्थैतिज ऊर्जा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में आपने वैसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यदि हम समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन के कारण जो एनर्जी को पोजेज करता है उसी को मेनली हम लोग सिस्टम या बॉडी का क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर पोजीशन के कारण एनर्जी ये पोजेज कैसे कर लेता है या कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो चलिए आइए देखते हैं हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझना। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है। और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास क्या मान लेंगे हम, एम। तो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का वेट एम जी किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यदि इसी ऑब्जेक्ट को हम चाहें कि अर्थ के सरफेस से कहां ले चले, सपोज डेट एच हाइट पर ले चले। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक ले चलने में कहीं ना कहीं हमको एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क को परफॉर्म करेगा वही वर्क कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम और बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे मान लिया जाए कि बॉडी का वेट mg है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कितना है, mg है। तो यदि हम बॉडी को ये हाइट तक ले जाना चाह रहे हैं अर्थ के सरफेस से, तो इस पे हमको कहीं ना कहीं क्या लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है वो कम से कम वेट mg के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हालांकि एक्चुअल में ये तो mg से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा mg से फोर्स लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉडी को यहाँ पे हमको केवल डिस्प्लेस करके ले चलना है एच हाइट पर। यानी इसको ना तो मोमेंटम देना है ना काइनेटिक एनर्जी देनी है। ठीक है ना। केवल इसके पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। तो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लगभग हमारा किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो अगर एच हाइट तक ले गए बॉडी को हम, तो इस सिचुएशन में वर्क डन हम निकालेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया, mg, और डिस्प्लेसमेंट हाइट कितना हो गया, h। देख लीजिए तो ये हमारा टोटल वर्क डन हुआ यहाँ पे कितना, mg h हुआ। तो यही जो हमने वर्क किया बॉडी को अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक ले जाने में, ये वर्क डन कहीं ना कहीं हमारा इस सिस्टम या बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। दैट मीन्स याद रखना है कि वर्क ही यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ये पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाने का काम किया। अब देखेंगे अगर यहाँ पे अर्थ के सरफेस के लिए अगर देखा जाए तो एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है ना। यानी अर्थ के सरफेस पे अगर हम बात करें इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का, तो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। लेकिन देखिए जैसे ही हमने एच हाइट पे इसको ले गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स के द्वारा वर्क हुआ, यही वर्क डन हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और क्या हो गया, देख लीजिए बॉडी एनर्जी को पोजेज कर लिया, जो कि हमारा किसके इक्वल हो गया, mg h के। ठीक है ना। तो अब हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी पॉइंट चार्ज को याद रखना है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होती है, बेसिकली उसी वर्क डन को हम लोग उस चार्ज का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना।
तो याद रखना यहाँ पे काफी सिंपल डिफिनेशन है, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां लाना है, किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, और लाने में जो वर्क डन होंगे वही वर्क डन उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे हम, जैसा कि मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू, क्यू नहीं इसको हम Q1 कंसिडर कर ले रहे हैं। देखिए, और इस चार्ज को मान लेते हैं कि एक ऐसा चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज का काम क्या होता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है ना। अब इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं, किसको, ए को कंसिडर कर। ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं हम कि यदि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन हमारा क्या है, कैपिटल वी, और यहां पे भी हमारा क्या रहेगा जानते हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल रहेगा, किसके कारण, चार्ज Q1 के कारण। ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह यदि हम पॉइंट चार्ज Q को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना चाहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा हमारा W, वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू V के इक्वल हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट ही वर्क डन निकाल दी, तो आप समझिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाने में जो वर्क होती है वही वर्क उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो हम तो इन्फिनिटी से ऑलरेडी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर से यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने मान लिया यहाँ पे कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा चार्ज Q1 का, इस चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए तक हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो वर्क डन जो हो रहा है उस वर्क डन को हमने क्या मान लिया है, भी मान लिया, वेयर भी हमारा चार्ज Q1 के कारण पॉइंट ए पर क्या रहेगा, पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि यूनिट चार्ज को लाने में वर्क जो हो रहा है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, भी से। अब सोच रहे होंगे सर वर्क को भी से डिनोट, तो अभी बताएं कि पोटेंशियल ही तो क्या कहलाएगा इस पॉइंट, आप इन्फिनिटी से ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पर लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, यानी पोटेंशियल ही कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैंने माना कि यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क है वो क्या है हमारा भी। तो पॉइंट चार्ज Q को यदि हम लाना चाहे पॉइंट ए पर चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल वर्क डन जो होगा चार्ज Q पर वो हमारा किसके इक्वल हो जाएंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू V के। अब देखिए चार्ज Q को यहाँ पे चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए तक लाने में चार्ज Q पे जो ये वर्क डन हुआ, यही वर्क डन कहीं ना कहीं चार्ज Q का हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर चार्ज Q1 के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो देखिए यहाँ पे Q की जगह आप क्या लिखेंगे, Q1, और चार्ज Q1 से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस होगा उसको यहाँ पे हम R से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो अब दो दो चार्ज आ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, समझिए पोटेंशियल एनर्जी भी जनरली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सिंगल चार्ज के कारण कभी कैलकुलेट नहीं होता है। सिंगल चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम निकालेंगे तो सिस्टम में दो या दो से अधिक चार्ज होंगे, जैसा कि यहाँ पे भी दो चार्ज हो गए, एक चार्ज हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था, और दूसरा ये पॉइंट चार्ज हो गया जिसको हम सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे थे, ला रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि चार्ज Q को लाएंगे जब सोर्स चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पर, तो ये जो हमारा वर्क डन हुआ ये W किसके इक्वल हो गया, QV के इक्वल हो गया। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम दो पॉइंट चार्जेज वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। तो अगला टॉपिक ही है मेरा, ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज। तो दो बिंदु आवेश वाले निकाय का हमको क्या निकालना है, स्थैतिज ऊर्जा निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे जिस सिस्टम में हम मान लेंगे कि दो चार्जेज हमारे पास Q1 और Q2, जो कि पॉइंट ए और कहां दिख रहा है, बी पर।
लेकिन हम ये ऐसा मान लेंगे कि इनिशियली चार्ज Q2 जो है वो चार्ज Q1 से कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी अनंत दूरी पर। कौन है, चार्ज Q2 है, किससे, चार्ज Q1 से, ठीक है ना। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि चार्ज Q2 जो है हमारा वो चार्ज Q1 से हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब हम क्या करेंगे कि इन्फिनिटी से यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज Q2 को, किसको, चार्ज, ध्यान देना है, Q2 को चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट बी पर जब लाएंगे, तब चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन हमारा कितना होगा, देखेंगे, W इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, Q2 इंटू V। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू Q भी उसी के अकॉर्डिंग। देखिए तो वेयर V इज इक्वल टू हमारा क्या रहे, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएंगे, बी, ड्यू टू क्या रहेगा, चार्ज Q1, ठीक है ना। तो देखिए चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल पॉइंट बी पर क्या होगा, निकाल लेते हैं, देखेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू, पोटेंशियल निकालने की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या होता है, R। तो Q की जगह हम Q1 लिखेंगे, और R पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होगा, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी। अब सोच रहे होंगे कि सर ये भी कैसे निकलेगा, देखिए तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1 लिखा गया, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2। तो सिंपल सी बात है कि ए बी निकालने के लिए कहीं ना कहीं हम पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। दैट मीन्स ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, R2 माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, R1 के। ए बी किसके इक्वल हो जाएंगे, R2 माइनस R1। सिंपली आप इसको ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का भी यूज करके पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड ऑर्डर में है, तो ये दोनों का सम तीसरे के इक्वल होगा। यानी देख लीजिए ए बी, ए बी कह रहे हैं सॉरी, ओ ए प्लस ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ओ बी के। और आपको क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस आप क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ओ बी हमारा कितना था, R2, और ओ ए कितना था, R। तो इसीलिए यहाँ पे ए बी जो है वो R2 माइनस किसके इक्वल हो जाएंगे, R1। यानी अगर हम बात करें V की फाइनल वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, R2 माइनस R1, ठीक है ना। देखिए अब, और W की वैल्यू अब यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू क्या लिखना है, V। तो चलिए Q2 की जगह Q2 रहने दे रहा, V की जगह V की वैल्यू को पुट कर दे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, देखेंगे, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे आगे क्या होगा, फाइनली इसी को यदि हम चाहे तो अब क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1। बट देखेंगे R2 माइनस R1 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, R12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R12। और W इज इक्वल टू फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R1। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वर्क डन हुआ, चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट बी तक लाने में, यही वर्क डन हमारा दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।